Hello everyone, good evening. Welcome to GK by Gurjeet Ma'am YouTube channel. So today I am going to discuss about BPSC Assistant Public Sanitary and Waste Management Officer. वीडियो जो रहेगी वो करंट अफेयर्स बेस रहेगी, तो ये BPSC 67 और CDPO के जो प्री एग्ज़ाम है उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। और कैसी चल रही है आप सभी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी। और आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स बेस रहेगी वीडियो को एक बार सभी शेयर और लाइक कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक इसका बेनिफिट पहुंच सके। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, जलवायु कार्य योजना जारी करने वाला भारत का पहला प्रमुख शहर कौन सा है? व्हाट इज़ द फर्स्ट मेजर सिटी इन इंडिया टू रिलीज अ क्लाइमेट एक्शन प्लान? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है दिल्ली, सी है कोची एंड डी है अहमदाबाद, ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में अपना। कोशिश कीजिएगा कि सभी पार्टिसिपेट हों और सभी अपना आंसर दीजिए। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर इज ए मुंबई। मुंबई जो है भारत का पहला शहर है जिसने जलवायु कार्य योजना जारी की है। एंड बीएमसी ने हाल ही में इसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है और ये अलग अलग फील्ड में काम करेगा, लाइक वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीनरी, बायोडाइवर्सिटी एंड जो शहरी फ्लड है, वाटर रिसोर्सेज एंड एयर क्वालिटी, इन सभी फील्ड में काम करेगा। और यहाँ पर एक आपने इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, जहाँ पर भी वेस्ट मैनेजमेंट क्वेश्चन आ जाए या वेस्ट मैनेजमेंट वर्ड आ जाए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए। तो इस क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है, आपने अच्छे से उसे लर्न कर लेना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योग पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? रिसर्च सेंटर ऑन योग इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। सो आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना। यस, आंसर दीजिए। आंसर इज बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है, किसके ऊपर? योग के ऊपर। बिकॉज नाबार्ड ने योग के लिए क्रेडिट योजना को मंजूरी दी है और इसके ही तहत आंध्र प्रदेश में किस जगह पे, आपने जगह का नाम भी याद रखना है, कौन सी जगह है? दिरांग। एक प्लेस पड़ता है जिसका नाम है दिरांग। यहाँ पर क्या बनाया है? योग रिसर्च सेंटर बनाया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the COP26 climate summit, the first major deal the leaders promised to end and reverse deforestation by which year? COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले बड़े सौदे में नेताओं ने किस वर्ष तक वनों की कटाई को समाप्त करने और उलटने का वादा किया है? ऑप्शन ए है 2030 यानी कि 2030, ऑप्शन बी है 2040, ऑप्शन सी है 2050, ऑप्शन डी है 2070। सो आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, सभी आंसर दीजिए। यस, आंसर इज ए 2030 तक। और ये कहाँ पर हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हुआ था। 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2020 तक ये चला था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किसके तहत की गई? द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश अंडर विच ऑफ फॉलोइंग? ऑप्शन ए है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ऑप्शन बी है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ऑप्शन सी है पशु अधिनियमों की क्रूरता की रोकथाम 1960, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी ऑफ एनिमल एक्ट्स 1960, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 यानी कि नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। सो आंसर दीजिए सभी अपना कमेंट सेक्शन में। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। और जो क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं या फिर एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं या फिर वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। यस, आंसर इज सी, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1960।
And about the Prevention of Cruelty to Animal Act 1960, Act is to provision unnecessary क्रूलिटी एंड हरासमेंट ऑफ एनिमल्स। तो इसके अंडर अगर कोई भी पर्सन पाया गया तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। और यहाँ से एक क्वेश्चन काफ़ी और इम्पोर्टेंट बनता है कि जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है, द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 1962 में। इसके बाद द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार में नम पर्णपाती सालवन है और बिहार के किस जिले में? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ मोस्ट डेसिडियस साल फॉरेस्ट? ऑप्शन ए है वेस्ट चंपारण, ऑप्शन बी है बांका, ऑप्शन सी है बेगूसराय, ऑप्शन डी है गया। सो अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5th एंड योर आंसर इज ए वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण में पाए जाते हैं नम पर्णपाती सालवन। द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट हैज़ मोस्ट डेसिडियस साल फॉरेस्ट वाइल द साउथ बिहार हैज़ ड्राई डेसिडियस साल फॉरेस्ट। तो ये की पॉइंट आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस राज्य में शुरू की गई? इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन वॉज लॉन्च इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटका, ऑप्शन डी है केरला। यस, आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज ए उत्तर प्रदेश। आंसर इज ए रहेगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी। और यहाँ के जो की पॉइंट आपने नोट करने हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन यानी कि KVIC के चेयरमैन कौन है? विनय कुमार सक्सेना ने गाजियाबाद के सिरोसा गांव में, आपने गांव का नाम याद रखना है, कौन सा गांव है? सिरोसा। सिरोसा गांव। सिरोसा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस संस्थान ने महामारी अरबपतियों पर रिपोर्ट जारी की है? विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट ऑन पेंडेमिक बिलीनियस? ऑप्शन ए है प्रथम फाउंडेशन, ऑप्शन बी है ऑक्सफैम, ऑप्शन सी है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन डी है यूनिसेफ। सो अपना आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 7 है एंड योर आंसर इज, यस जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज बी ऑक्सफैम। एंड ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एशिया में जो 20 लोग हैं उसमें इंडिया, चाइना, हांगकांग, जापान से मैक्सिमम जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है उनसे जुड़े हैं और ये पेंडेमिक के दौरान अपनी वेल्थ में इनकी जो है वो काफ़ी इंक्रीमेंट हुई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपने जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम इम्पोर्टेंट है, वो आपने अच्छे से याद रखना है। कौन सी एशियन कंपनी प्लास्टिक कचरे के, अब देखो यहाँ पर किसकी बात हुई है? कचरे की बात हुई है और प्लास्टिक की बात भी हुई है। कचरे के संग्रहण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के बाद एक प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। विच इंडियन कंपनी हैज़ बिकम अ प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी आफ्टर हैविंग कलेक्शन, प्रोसेस एंड रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट? ऑप्शन ए है डाबर, ऑप्शन बी है रैनबैक्सी, ऑप्शन सी है नेस्ले, ऑप्शन डी है मैरिको। सो आंसर दीजिए सभी अपना कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 8 है एंड योर आंसर इज, यस जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज ए डाबर। डाबर जो है डाबर इंडिया लिमिटेड हैज़ बिकम अ प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी आफ्टर हैविंग कलेक्टेड, प्रोसेस एंड रिसाइकिल अराउंड 27,000 मीट्रिक टन। कितना? 27,000 मीट्रिक टन ऑफ पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट इन करंट फाइनेंशियल ईयर। और ये भारत की पहली कंपनी है, तो ये क्वेश्चन तो आपने भूलना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बिहार के किस जिले में बनेगा? बिहार फर्स्ट मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर विल बी बिल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है समस्तीपुर, ऑप्शन डी है नालंदा। सो आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 9 है और योर आंसर इज डी नालंदा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए बिहार की पहली NABL प्रयोगशाला किस विश्वविद्यालय में स्थापित की जा रही है? इन विच यूनिवर्सिटी बिहार फर्स्ट NABL लैब इज बीइंग सेटअप इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ऑप्शन ए है बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, ऑप्शन बी है बिहार योग भारती विश्वविद्यालय मुंगेर, ऑप्शन सी है दक्षिण बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी गया, ऑप्शन डी है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। सो अपना आंसर दीजिए कभी कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 10 है एंड योर आंसर इज, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज ए बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 22 फरवरी को भारत सरकार द्वारा कितनी चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? हाउ मैनी चाइनीज ऐप्स वर बैंड बाय द गवर्नमेंट इफ इंडिया ऑन Feb 22 एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। सो ऑप्शन ए है 52, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 54, ऑप्शन डी है 22। ये जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज सी 54। कितनी ऐप को बंद कर दिया है? 54 ऐप को, यानी कि चाइनीज़ जो 54 ऐप उसको बैन कर दिया है। और यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन तो आई थिंक पता होगा कि 54 ऐप को बैन किया है, बट आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है वो क्या याद रखना है? किस एक्ट के तहत? IT एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत। IT एक्ट कौन सा है? 2000 की धारा 69A के अंडर इन जो ऐप्स को बैन किया है इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस का आयोजन कौन करता है? हु ऑर्गेनाइज नेशनल प्रोडक्टिविटी डे? देखो जो डेज होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में एक डे के बारे में पक्का पूछा जाता है, तो आपने डेज को अच्छे से याद रखना है। एंड ऑप्शन ए है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल यानी कि NPC, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ IT, ऑप्शन सी है हेल्थ मिनिस्ट्री, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। सो आंसर दीजिए सभी अपना। क्वेश्चन नंबर 12 है एंड योर आंसर इज, जल्दी से आंसर कीजिए। आंसर इज ए नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल यानी कि NPC, और इसका पर्पस क्या है? प्रमोटिंग प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी अवेयरनेस इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इंडिया। और ये डे कब मनाया जाता है? 12 Feb को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 Feb को। एंड नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक कब सेलिब्रेट करते हैं? 12 Feb टू 18 Feb। और ये कब से कब तक किया जा रहा है? 12 Feb से लेकर 18 Feb तक जो है नेशनल प्रोडक्टिविटी जो वीक है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने किस देश के साथ उत्कृष्टता के गांवों का निर्माण किया है? विद विच कंट्री इंडिया बिल्ट विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि किन के साथ जो है उत्कृष्ट गांवों का बदलने की घोषणा की है इंडिया ने, किस देश के साथ मिलकर? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है UK, ऑप्शन डी है USA। सो आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 13 है एंड योर आंसर इज बी इजराइल। किसके साथ? इजराइल। और जो यूनियन गवर्नमेंट ने जो 12 स्टेट है, अराउंड 12 स्टेट के, इनके 12 स्टेट के 150 विलेजेस को विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस में बदलने के लिए अनाउंसमेंट की है। किसके साथ मिलकर? इजराइल के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? एंड विच स्टेट वोन द गोल्ड मेडल अवार्ड इन 40th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सो आंसर दीजिए अपना कमेंट सेक्शन में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। यस, क्वेश्चन नंबर 14 एंड आंसर इज ए बिहार। बिहार से रिलेटेड है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके जो की पॉइंट है वो आपने नोट करने हैं। फोकस स्टेट कौन कौन से स्टेट फोकस स्टेट थे इस जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था? UP और झारखंड।
फर्स्ट यूपी, सेकंड झारखंड। और इसका सब्जेक्ट क्या था, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल, ये इसका सब्जेक्ट था यानी कि विषय था। और बिहार के जो अट्रैक्शन पॉइंट रहे हैं वो क्या रहे हैं, मधुबनी, मंजूषा आर्ट, टेराकोटा, हैंडीक्राफ्ट, ये बिहार के जो है वो अट्रैक्शन पॉइंट रहे हैं इस मेले में। और जो बिहार का ये गोल्ड मेडल है वो कौन सा है, वो 6th है, बिहार का ये 6th गोल्ड मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है, रिसेंटली एट विच प्लेस ऑफ बिहार टाइगर रिजर्व हैज़ बीन अप्रूव। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है चंपारण, ऑप्शन सी है कैमूर, ऑप्शन डी है गया। सो आंसर दीजिए सभी। यस, आंसर इज सी, कैमूर। और फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन है, नीरज कुमार बबलू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला कचरा कैफे किस राज्य में खोला गया, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट गार्बेज कैफे ओपन। देखो कचरे से रिलेटेड है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। सो आंसर दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 16 है एंड आंसर इज बी, छत्तीसगढ़। कहाँ पर ओपन हुआ है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के किस जगह पे, अंबिकापुर में, यानी कि अंबिकार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज ओपन इंडियाज फर्स्ट गार्बेज कैफ़े। और यहाँ पर प्लास्टिक के बदले में जो गरीब लोग हैं उन्हें क्या दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, यानी कि जो रैग पिकर्स होते हैं उनको क्या दिया जाएगा, अगर वो 1 kg गार्बेज लेके आते हैं तो उनको भरपेट खाना मिलेगा। अगर कोई 500 जो है प्लास्टिक लेके आता है तो उसे नाश्ता मिलेगा। और इस प्लास्टिक और कचरे से क्या किया जाएगा, सड़क बनाने में इसका यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस आयोग ने सस्टेनेबल अर्बन प्लास्टिक वेस्ट पर हैंडबुक लॉन्च की है। यहाँ पर भी प्लास्टिक वेस्ट वर्ड है तो आपने इसको भूलना ही नहीं है इस क्वेश्चन को। विच आयोग लॉन्च हैंडबुक ऑन सस्टेनेबल अर्बन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी है वन और पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य मंत्रालय यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री। यस, आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में अपना, जल्दी से आंसर दीजिए। और इसके जो की पॉइंट मैं बताऊंगी वो आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं साथ साथ। यस, आंसर इज ए, नीति आयोग। यस, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार। उन्होंने ये हैंडबुक लॉन्च की है और कहाँ से लॉन्च की है, दिल्ली से लॉन्च की है। और कब की थी, 12 अक्टूबर यानी कि 12 अक्टूबर 2021 को, 12 अक्टूबर 2021 को ये हैंडबुक लॉन्च की थी। एंड दिस हैंडबुक कैन बी अडोप्टेड बाय अर्बन लोकल बॉडीज़ टू अ गुड इफेक्ट, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज़ अगर इस बुक को अडोप्ट करेंगी, अपनाएंगी तो इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। एंड इट वॉज लॉन्च विद द मोटिव ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य ने भांग को समाप्त करने के लिए परिवर्तन अभियान शुरू किया। विच स्टेट लॉन्च ऑपरेशन ऑन परिवर्तन टू एंड कैनाबिस कल्टीवेशन, यानी कि जो अफीम की खेती है, अफीम की खेती को मतलब समाप्त करने के लिए किस स्टेट ने अभियान शुरू किया है जिसका नाम क्या है, परिवर्तन है। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर दीजिए सभी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो अपना आंसर दीजिए। अगर आप अपना आंसर देते हो या आपका आंसर गलत भी होता है तो जब आपको आंसर पता चलता है कि आंसर ये है तो आपको वो अच्छे से लर्न हो जाता है। तो अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए सभी। आंसर इज सी, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में ये अभियान यानी कि ऑपरेशन परिवर्तन कब शुरू किया था, 31 अक्टूबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार ने जलवायु लचीलापन और कानून कार्बन विकास रणनीति सूत्र के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बिहार है साइन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्लाइमेट रेसिस्टेंस एंड लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। ऑप्शन ए है ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी है ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन, ऑप्शन सी है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ऑप्शन डी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन।
यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। यस, एंड MOU स्टैंड फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आंसर इज C, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानस बिहारी वर्मा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, एक प्रसिद्ध थे। मानस बिहारी वर्मा हु पास अवे रिसेंटली वॉज अ फेमस। ऑप्शन ए है सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन बी है वैमानिकी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है लेखक, ऑप्शन डी है राजनीतिक यानी कि सोशल वर्कर, एस्ट्रोनॉटिकल साइंटिस्ट, ऑथर एंड पॉलिटिशियन। ये सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर इज बी, एस्ट्रोनॉटिकल साइंटिस्ट। एंड ही वॉज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट। कौन सा एयरक्राफ्ट? तेजस। किनके साथ मिलकर? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ मिलकर इन्होंने एयरक्राफ्ट बनाया था जिसका नाम तेजस। और अगर तेजस नाम आया है यहाँ पर, कौन सा नाम? तेजस। जो तेजस नाम दिया था इस एयरक्राफ्ट को, किसने दिया था? यस, अगर आप सभी जानते हैं इसका आंसर तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, और मैं वीडियो के एंड में इसका आंसर बताऊंगी कि जो तेजस एयरक्राफ्ट है ये नाम किसने दिया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो का निर्माण शुरू किया है? विच कंट्री हैज स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन? ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है रशिया, ऑप्शन डी है इंडिया। यस, आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। किस देश ने सबसे लंबी मेट्रो का निर्माण शुरू किया है? यस, आंसर इज ए, चाइना। एंड चाइना में संघाई में सबसे बड़े मेट्रो जो नेटवर्क है बनाते हुए 2 न्यू मेट्रो लाइन शुरू की है। और संघाई मेट्रो नेटवर्क की जो लेंथ है कितनी है? 831 किलोमीटर। कितनी लेंथ है? 831 किलोमीटर इसकी लेंथ है, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस देश ने बेहतर स्वास्थ्य धुआं मुक्त अभियान शुरू किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है UK। यस, आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। जल्दी से आंसर दीजिए इफ़ यू नो। और यस, आंसर इज डी, UK ने स्टार्ट किया है। और जो यंग जनरेशन है उसको स्मोकिंग की लत से बचाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन। और न्यूजीलैंड ने 2030 तक स्मोक फ्री होने का टारगेट रखा है। किसने? न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विवाह की कानूनी आयु बढ़ाने के लिए विधेयक की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया? और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि रिसेंटली अभी जो है मैरिज की एज है मतलब गर्ल्स की जो मैरिज की एज है वो 21 ईयर की थी। तो उसके लिए क्या बनाई गई है? कमेटी बनाई गई है। विच कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन द बिल टू इंक्रीज द लीगल एज ऑफ मैरिजेस? ऑप्शन ए है सुष्मिता देव समिति, ऑप्शन बी है रेखा समिति, ऑप्शन सी है कस्तूरी रंगन समिति, ऑप्शन डी है विवेक समिति। ये सभी आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज ए, सुष्मिता देव समिति। एंड कमेटी में जो है वो टोटल कितने मेंबर हैं? 31 मेंबर हैं टोटल इस कमेटी में। किसमें? सुष्मिता देव कमेटी में। और एकमात्र महिला जो है इसमें कौन है? सुष्मिता देव है। और ये बाल विवाह निषेध जो अमेंडमेंट हुआ था 2021 की जांच के लिए बनाई गई है। क्या जो 21 ईयर की गई है एज वो सही है या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा है? आफ्टर हुम डिड द यूपी गवर्नमेंट रीनेम द मैनपुरी सैनिक स्कूल? ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी है जनरल विपिन रावत। ये सभी आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज डी, जनरल विपिन रावत। और देश के पहले CDS कौन थे? जनरल विपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से बैग बैंक किस नगर निगम द्वारा शुरू की गया?
यहाँ पे भी देखो प्रदूषण की बात आई है और बैंक की बात आई है, तो ये भी जो है वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन ए है गाजियाबाद, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है गुरुग्राम, ऑप्शन डी है लखनऊ। सो आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज डी, लखनऊ। एंड द थैला बैंक हैज़ बीन स्टार्टेड बाय लखनऊ MNC के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड प्लास्टिक के यूज़ को लिमिटेड और रोकने के लिए मार्केट में स्टॉल लगाए जाएंगे और थैलों की यहाँ से सेल की जाएगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छठे स्वच्छ शहरी मामलों के अनुसार सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन सा है? अकॉर्डिंग टू 6 स्वच्छ अर्बन अफेयर्स विच इज़ द क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड? ऑप्शन ए है अहमदाबाद छावनी, ऑप्शन बी है अंबाला छावनी, ऑप्शन सी है दिल्ली छावनी, ऑप्शन डी है जालंधर छावनी। सो आंसर दीजिए सभी अपना कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर दीजिए जल्दी से सभी। आंसर इज ए, अहमदाबाद कैंटोनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसरो प्रक्षेपण PSLV C-52 मिशन कब किया गया? व्हेन डिड इसरो लॉन्च PSLV C-52 मिशन? ऑप्शन ए है 14 फरवरी 2022, ऑप्शन बी है 14 जनवरी 2021, ऑप्शन सी है 10 फरवरी 2022, ऑप्शन डी है 7 फरवरी 2022। यस, आंसर दीजिए सभी अपना कमेंट सेक्शन में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम है आपका तो उसके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। और इसके जो की पॉइंट बताऊंगी वो आपने अच्छे से नोट कर लेने। आंसर इज़ ए, 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किया है। और इसरो का 2022 का ये पहला मिशन है। क्वेश्चन आए कि इसरो का 2022 का पहला मिशन कौन सा था? सो कौन सा था? PSLV C-52। और ये श्री हरिकोटा सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है वहाँ से लॉन्च किया गया। और PSLV अपने साथ 2 छोटे सैटेलाइट लेके गया है। और इसमें क्या होगा, EOS-4 एक जो है ये एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। क्या है? रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। और ये किसके ऊपर? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, मिट्टी की नमी, फ्लड मैप की पिक्चर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तीवर मिशन इंद्रधनुष 4.0 क्या है? व्हाट इज इंटेंसिफाई मिशन इंद्रधनुषा 4.0? ऑप्शन ए है लापता बच्चों की तलाश, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, ऑप्शन सी है महिलाओं के खिलाफ अपराध बंद करना, इनके स्टॉप क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ऑप्शन सी है कोविड-19 टीकाकरण। सो आंसर दीजिए सभी अपना कमेंट सेक्शन में। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। एंड क्वेश्चन के आंसर से पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जो क्लासेस अपकमिंग क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ वो मॉर्निंग 6 o'clock की रहेंगी। अगर आप सभी को मॉर्निंग 6 o'clock की जो टाइमिंग है वो सूटेबल है तो आप कमेंट सेक्शन में येस और नो आप मुझे बता दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग जो क्लासेस की टाइमिंग है वो सेट हो जाएंगी। सो सभी येस और नो, जिसको सूटेबल है वो येस कीजिए, अगर नहीं सूटेबल जो उसमें होगा वो मेजोरिटी के साथ देखते हैं कि 6 o'clock की रखेंगे या 9 o'clock की रखेंगे। यस, आंसर इज बी, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। और 1978 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने ये कार्यक्रम चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा जारी वर्ष 2020 और 21 के लिए लीड रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण की प्रगति में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? स्टॉप इन द प्रोग्रेस ऑफ digitalization and the modernization of the lead record for the year 2021 released by the National Council of Economic Research। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है यूपी। यस, आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आंसर देने की कोशिश कीजिए। आंसर इज बी, बिहार। एंड बिहार का जो टोटल स्कोर है जो इम्प्रूव किया है बिहार ने, बिहार टोटल स्कोर इम्प्रूव बाय ओवर 125% फ्रॉम 28.9। पहले क्या था? 28.9% था। कब? 2019-20 में। बट 2021 में 64.8 अचीव किया है बिहार ने। एंड बिहार मेड द मोस्ट रिमार्केबल प्रोग्रेसिव स्टेट।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है। जो कोविड-19 है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही एग्ज़ाम में, एक या दो क्वेश्चन बनेगा ही, तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं आपने उनको अच्छे से नोट कर लेना है। विच हैज़ बिकम फर्स्ट कंट्री टू हैव डीएनए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है भारत एंड सी है पश्चिमी बंगाल। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग है, तो यहाँ पर बांग्लादेश। ऑप्शन डी है सऊदी अरब। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज ए इंडिया, सॉरी आंसर इज जो है बी भारत। भारत ने जो है वो कोविड-19 के खिलाफ पहली जो है वो वैक्सीन बनाई है। कौन सी? डीएनए वैक्सीन बनाई है। और ये जो वैक्सीन होगी पेनलेस और निडललेस होगी। और यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे पहले कहाँ पर लगाई गई थी? बिहार में जो है सबसे पहले डीएनए वैक्सीन कहाँ पर लगाई गई थी? पटना में लगाई गई थी। आंसर इज पटना। अगर क्वेश्चन आए कि बिहार में सबसे पहले कहाँ लगी थी, तो पटना में लगी थी। और आपके लिए जो क्वेश्चन मैंने दिया था कि जो तेजस नाम है एयरक्राफ्ट को किसने दिया था? यस, किसने दिया था तेजस नाम? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था तेजस नाम। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, click the bell icon and subscribe my channel to get notification of our latest updates. and thanks for watching। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। गुड नाइट टू एवरीवन।